नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट लेखपाल 2022 के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं। तो जीके जीएस का सेट नंबर 6 के अंतर्गत आज हम प्रश्न देखेंगे और इससे पहले हमने हिंदी के इसी सेट के प्रश्न देखे थे। साइड में एक बटन, पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से। सबसे पहला प्रश्न, आंत का बुखार किसे कहा जाता है? टाइफाइड, हैजा, ग्वाइटर, डेंगू। ये क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंत का जो बुखार है वो किसे कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं तो पूछा बहुत जाता है, याद जरूर रखिएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर टाइफाइड जो है वो पहला वाला ही जो है वो सही होगा। टाइफाइड जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आपका ये जीवाणु से जो है वो होता है। दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीवाणु का नाम जो है वो क्या है। तो साल्मोनेला टाइफी। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से जो है वो होता है। और इसी को हम आंत का बुखार भी कहते हैं, आंत ज्वर भी कहते हैं, मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। मियादी बुखार। इसमें अच्छा अगर आप देखेंगे प्रभाव क्या देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी ना, वो डाउन होने लगती हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं और तपेदिक भी कहते हैं, तीनों इसी के नाम है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टीबी, यक्ष्मा, तपेदिक, ये मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? फेफड़े, अमाशय, वृक्क, यकृत। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो टीबी वर्ड से आप क्लियर समझ गए होंगे, क्योंकि एड इसका बहुत आता था खांसते हुए। तो खांसने के संदर्भ में ये संबंधित होता है आपका फेफड़ों से संबंधित। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। और प्रश्न में विश्व लिखा होगा, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल दो प्रकार से मनाए जाते हैं, एक विश्व स्तर पर, एक राष्ट्रीय स्तर पर। तो विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी के जो जीवाणु है उसकी बात करें तो इसके जीवाणु का नाम क्या है? तो माइको बैक्टीरियम। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, माइको, MYCOBACTERIUM, माइकोबैक्टीरियम। और ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम शॉर्ट में टीबी कहते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस, TUBERCULOSIS, ये जो है आपका होता है इसके जीवाणु का नाम। बात करें किसने इसके जीवाणु की खोज की थी, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था रॉबर्ट कोच। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट कोच। ये कहाँ के थे? तो रॉबर्ट कोच जो है वो जर्मन फिजिशियन थे और माइक्रो बायोलॉजिस्ट के रूप में भी जाने जाते थे। तो रॉबर्ट कोच ने 1882 में, सन भी आप याद रख सकते हैं कब, 1882 में, 24 मार्च 1882 में इसकी खोज जो है, इसके जीवाणु की खोज जो है वो की थी। तो इसी को टीबी, यक्ष्मा, तपेदिक अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी होती है गर्दन की, कानों की, मस्तिष्क की, आंखों की। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर आंखों की जो है वो सही होगा। जो ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी होती है वो आंखों की होती है, आंखों से संबंधित होती है। इसमें होता क्या है, इसमें जो आंखों का कार्निया होता है वो जो है वो बढ़ जाता है। कार्निया जो है इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। और आंखों में अगर आप कहेंगे कि किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित होते हैं, तो आंखें जो है वो लाल जो है वो हो जाती हैं। और अगर शारीरिक लक्षण की बात करें तो व्यक्ति जो है वो निद्रा की अवस्था में जो है वो चला जाता है, या अवस्था में लगता है उसे अंदर से नींद टाइप की, ये जो है इसकी आप कहेंगे लक्षण में आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि MMR का टीका किस बीमारी में जो है वो दिया जाता है? बताइए। स्मॉल पॉक्स, मम्स, रेबीज, या फिर मीसल्स, मम्स, रूबेला, या फिर मम्स, मीसल्स, रेबीज, या इनमें से कोई नहीं। तो MMR का जो टीका है वो आपका दिया जाता है किसमें? मिसल्स में। मिसल्स क्या होता है? तो ये होता है आपका खसरा। दूसरा जो आपका है वो है मम्स। मम्स क्या होता है? मम्स में होता है आपका, हिंदी में कहते हैं इसको गलसुआ।
और जो आपका रुबेला है ये क्या होता है, ये आपका होता है जिसको हम कहते हैं रुबेला को। तो हिंदी में भी रुबेला के नाम से ही जो है इसे जाना जाता है। तो रुबेला आपका हो गया, खसरा हो गया, गलसुआ हो गया, या एम मेसल्स मम्प्स और रुबेला MMR का टीका जो है वो दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ये वाला हमने देख लिया है। अगला प्रश्न आपका है कि छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु से, वेरियोला विषाणु से, स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा, या विब्रियो कॉलरी के द्वारा। बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर वेरियोला विषाणु जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब छोटी मात्रा में आप चिकन पॉक्स में आप देखते हैं ना कि शरीर पे ऐसे छोटे 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 दाने टाइप के निकल आते हैं, तो इसको थोड़ा सा ओला वर्ड से जोड़ सकते हैं। ओला भी ऐसे छोटे छोटे होते हैं जो बर्फ के टुकड़े होते हैं, तो वेरियोला से जोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना है कि ये विषाणु से होता है। क्वेश्चन में ये बहुत पूछा जाता है, जीवाणु विषाणु का वक्त प्रोटोजोआ। ट्रिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जी के प्लेलिस्ट में आपको ट्रिक जो है वो मिल जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र जो है वो है। भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील। तो आपको सभी इसमें कौन कौन से आते हैं नाम देशों के पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स की स्पेलिंग क्या होती है इसको समझिए। तो बी होती है, फिर आर होती है, फिर आई होती है, फिर सी होती है और एस होती है। इस प्रकार से होती है। तो सबसे लास्ट में जो जुड़ा था वो एस जुड़ा था, और एस से कौन है, ना तो भारत है आपका, ना तो चाइना है आपका। दक्षिण अफ्रीका को हम कहते हैं साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ही आपका सबसे लास्ट में जुड़ा था, और ब्राजील भी यहां से नहीं होगा। तो इतना आपको क्लियर हुआ इसके नाम से। अब इसके सभी नाम आपको पता होना चाहिए। जो बी है इससे आपका क्या था, इससे आपका था ब्राजील। जो आर है इससे आपका क्या था, आर से आपका था रूस। आई जो है इससे इंडिया था, इंडिया मतलब भारत, तो भारत यहां से आ जाएगा। सी मतलब चाइना, तो चाइना आपका यहां से आ जाएगा। और सबसे जो लास्ट में एस है वो आपका साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो यहां पर अगर आप देखेंगे केवल अगर साउथ अफ्रीका ना हो यहां पर, तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा ब्रिक। तो पहले इसे एक्चुअल में ब्रिक के नाम से जाना जाता था, बाद में सा और जो है इसमें जुड़ गया है। तो प्रश्न में वही पूछा गया कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और और बात करें कि इस समय कौन सी जो है आपका नंबर की, कौन से नंबर की जो है आपका ये ब्रिक्स की बैठक हुई, तो 14th आपकी जो है हुई थी। और ये 14th वाली जो है ये 2022 के लिए है, और कहां पर है, तो चाइना में है। और इससे पहले जो 13th नंबर की थी वो आपकी 9 सितंबर 2021 को हुई थी। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी, और उसमें आपका जो है भारत देश जो है वो था। तो भारत देश आपके अतिथि देश के रूप में जो है वो था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था। हेराक्लिट्स, पारमेनिडीज, सुकरात, या सभी। बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, तो ये सभी जो है आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सभी आपका इनके विचारों को जो है वो लिया था। अगला प्रश्न ये किसने कहा कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। मार्क्स ने कहा, लेनिन ने कहा, स्टॉलिन ने कहा, या फिर माओ ने कहा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर स्टॉलिन जो है वो सही होगा। स्टॉलिन जो है ये सोवियत रूस के थे, और इन्होंने ही कथन दिया था लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का जो है वो समर्थक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों में जो आपका 2011 की जनगणना हुई थी, तो इसमें भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित महानगर जो है उनको अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में जो है वो व्यवस्थित करना है। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई इस प्रकार से दे रखा है, और आपको क्रम बताना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा। अवरोही मतलब समझ रहे हैं, बड़े से छोटे क्रम में, घटते हुए क्रम में आपको बताना है। और ये भी ध्यान रखिएगा जो प्रश्न में पूछा गया है वो पूछा गया सर्वाधिक जनसंख्या वाले। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका कोलकाता, चेन्नई, मुंबई में। तो मुंबई आपका सबसे पहले आएगा, तो मुंबई को हम एक नंबर पे रखेंगे, तो 3 सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद मुंबई तो हो गया, फिर कोलकाता और चेन्नई में कौन आएगा, तो चेन्नई आएगा, यानी 2 उसके बाद आएगा, फिर आपका 1 आएगा। तो 3 2 1 वाला ऑप्शन देखिए बी में दे रखा है, तो ये आपका जो है वो बिल्कुल 3 2 1 है ना, तो ये वाला नहीं होगा। 3 2 1 पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो ए वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि पुस्तक द लोलैंड का लेखन जो है वो किसने किया। अमनदीप संधू ने, विक्रम सेठ ने, चेतन भगत ने, या झुम्पा लाहिड़ी ने। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो पुस्तक द लोलैंड आपकी पूछी, जो इसमें राइटर हैं इनके कई बार क्वेश्चन जो है वो
बन जाते हैं तो द लोलैंड जो पुस्तक है ये है झुम्पा लाहिड़ी की। तो डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने? 40 घंटे, 45 घंटे, या फिर आपका 50 घंटे, या फिर आपका 55 घंटे। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसके अलावा चीजें समझ आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह पूछा गया है, कितने निर्धारित किए गए हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका 45 घंटे जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा। 45 घंटे जो है ये निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न आपका है शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 2009 में विद्यालय प्रबंध जो समिति है उसमें भर्ती विद्यार्थियों के माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत में आपको बतानी है, कितनी? 20, 75, 60, 50। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसमें विद्यालय का जो शैक्षिक संवर्धन है उसके लिए प्रबंध समिति जो है उसका प्रावधान जो है वो किया गया है। और ये जो प्रबंध समिति है इसका 3/4 हिस्सा, जिसको हम परसेंटेज में अगर कहें तो 75% आपका जो है इतने सदस्य उस विद्यालय के जो भर्ती विद्यार्थी उनके माता पिता या फिर अभिभावक जो है वो होंगे। तो 75% आपका सही होगा। अगला देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय, तो बताइए पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने जो है वो युद्ध लड़े गए? 4, 1, 2 या फिर 1? 4, 3, 2 या फिर 1, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन टोटल 2 युद्ध लड़े गए, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। कौन कौन से? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य सबसे पहला लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। और जो तराइन का दूसरा युद्ध था ये आपका लड़ा गया था 1192 ईस्वी में। जो पहला युद्ध था इसमें जो पृथ्वीराज तृतीय था ये जो है आपका विजेता रहा था। और जो दूसरा वाला युद्ध था इसमें जो हार ये पृथ्वीराज तृतीय था ये हार गया था, यानी कि मोहम्मद गौरी जो है वो विजयी रहा था। तो सन के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, पहले में पृथ्वीराज तृतीय जीता और दूसरे में जो है मोहम्मद गौरी जीता। अगला देखते हैं आपका कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। विशाखदत्त, आर्यभट्ट, पालकाप्य, वराहमिहिर, और सामने कृति भी उसकी दे रखी है, देवी चंद्रगुप्तम, लघु जातक, हस्त्यायुर्वेद और पंच सिद्धांत। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है किससे संबंधित नहीं है। प्रश्न क्या लिखा है? नहीं है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका यहाँ पर सही नहीं पूछा गया था, तो आर्यभट्ट वाला जो गलत है, लघु जातक जो लिखा हुआ है, क्योंकि जो लघु जातक है ये जो है वो वराहमिहिर जो है इन्हीं की रचना है। तो वराहमिहिर द्वारा जो रचित ग्रंथ है उनमें से आपका आता है लघु जातक। तो यही आपका गलत है, बाकी सभी आपके जो है वो सही है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांत बहुत पूछी जाती है, तो ये जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी आपकी पंच सिद्धांत पूछी जाती है कि किसकी रचना है। अगला देखते हैं आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ था? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो अखिल भारतीय कांग्रेस के पहले 20 वर्ष में जो दादा भाई नौरोजी थे ये जो है 3 बार अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने 1886 इसमें कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, 1890 जो 3 था इसके कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, और 1906 जो था इसका कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1886, 1893, 1906 यानी 1906, तो इनमें आपका कलकत्ता, लाहौर और कलकत्ता इनमें जो है अध्यक्षता की थी। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, गांधी से हुए पूना समझौता एक्ट पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय, वल्लभ भाई पटेल या अब्दुल क्यूम खान। तो गांधी जी
महात्मा गांधी जी और किनके बीच में आपका पूना समझौता हुआ था, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जहाँ कहते हैं, बताइए। मैंने काफी बार आपको बताया हुआ है कब हुआ था, 1932 में हुआ था आपका पूना एक्ट। इस सन को जरूर ध्यान रखिएगा और तारीख भी याद रख सकते हैं, 26 सितंबर की थी, पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किनके बीच हुआ था। तो आंसर आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ए वाला जो है वो सही होगा। गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था पूना समझौता। क्या इसमें बात हुई थी, तो इसमें जो दलित थे उनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की बात जो है वो की गई थी, और अलग अलग जो प्रांतीय विधानमंडल है उसमें दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षण के लेकर भी बात जो है वो की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें सूरत विभाजन जो है वो हुआ था? 20वां, 23वां, 21वां या फिर 25वां? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत जाता है। समय था सूरत विभाजन का 1907, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बताइए कौन सा सही होगा। अच्छा, लाइव टाइमिंग कितनी है? तो 3 बजे की है, और साथ में जो टॉपिक वाइज वीडियो अगर आपको सुपर टेट के लिए देखना है तो शाम के 8 बजे की है। काफी क्लासेस हमारी चल चुकी हैं, उसमें भी आप पिछले वीडियो जाकर देख के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बताइए कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें सूरत विभाजन हुआ था? तो आंसर की बात करते हैं तो आपका 23वां अधिवेशन, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। 23वां जो अधिवेशन था 1907 में हुआ था। सूरत किस में आता है? तो गुजरात में आपका जो है वो आता है। तो सूरत गुजरात में जो है आयोजित हुआ था। ये अधिवेशन में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में जो है ये हुआ था? तो अध्यक्षता किसकी थी? तो वो थी रास बिहारी बोस की। किसकी थी? रास बिहारी बोस की जो है वो अध्यक्षता जो है उसमें हुआ था। अगला देखते हैं। 1920 के कलकत्ता, सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? मदन मोहन मालवीय, विपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू या फिर देश बंधु? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी का जो असहयोग की नीति थी उसको अपनाने का प्रस्ताव का समर्थन जो है किसने किया? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन मदन मोहन मालवीय जो है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा प्रकाशित जो रेड डाटा बुक है इसमें क्या उल्लेख किया गया है? विभिन्न देशों में जैव विविधता जो पार्क है और वन्यजीव विहार, पादप कृषि की उत्पत्ति के केंद्र, मित्र वैधता की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण जो पादप है उनकी उत्पत्ति के केंद्र, या पादप और पशुओं की संकटापन्न प्रजातियां? तो रेड डाटा बुक आपसे पूछा गया है, यहां से भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। बताइए कौन सा सही होगा। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है ये किसकी फुल फॉर्म है? तो IUCAN की फुल फॉर्म है। आंसर की बात करते हैं तो पादप और पशुओं की जो संकटापन्न प्रजातियां होती हैं, मेन संकटापन्न प्रजातियां, वो रेड डाटा बुक में देखने को मिलती हैं। अगला है मलजल या सीवेज के कचरे ग्रिड का निपटान किस में किया जाता है? ग्रिड चैम्बर में किया जाता है, डेट्रिट्स टैंक में किया जाता है, स्किमिंग टैंक में, या ट्रिकलिंग फिल्टर में किया जाता है? कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो ग्रिड चैम्बर आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? के कामराज, लाल बहादुर शास्त्री, MC रामचंद्रन या फिर BR अम्बेडकर? कौन सा इनमें से सही होगा। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से किसे सबसे पहले सम्मानित किया गया? तो इन चारों में से आंसर की बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। लाल बहादुर शास्त्री जो है 1966 में उन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे मरणोपरांत जिनको भारत रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया था। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है खाज रोग किस कवक के द्वारा होता है? स्कैबीज आपसे पूछा गया है। हर्पिस, एकेरेस स्कैबीज, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरी या फिर टेट्रासाइक्लिन? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। खाज रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो ऑप्शन ABCD में से आंसर की बात करते हैं। एक चीज को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये कवक से होता है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कवक वाला है या नहीं है, इस प्रकार से। आंसर की बात करते हैं तो आपका एक्केरस इसका बीज जो है वो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि खाज जो है उससे
कवक इस कवक के द्वारा जो है वो फैलता है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बाद में इसे शामिल करा गया होगा, पर 2011 तक अगर बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए? बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। तो आज में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।